कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। हम खुद पेड़ बनकर जमाने में छाँव बांटते रहे और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वह सब दिला सकती है जो आपने चाहा है। अगर आपने सपना देखा है तो वो सपना को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज मेरी वीडियो की शुरुआत हुई मंकी से। मैं यहाँ पे बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रही थी और मैंने मंकी देखा तो फिर मैं वीडियो शूट करने लगी। बच्चे भी आ गए हैं, दोनों बच्चे आए हुए हैं किचन में ही मंकी को देखने के लिए। और रियली बताऊँ गाइज, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखना। इसकी हरकतें जो होती है ना, वो देखने लायक होती है। और देखिए कितना छोटा सा, कितना क्यूट सा बच्चा है जो ये मंकी के गोद में है। वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। देखिए आप लोग को शायद दिख रहा होगा। और यहाँ पे मेरी बेटी एप्पल खा रही थी तो वही दे रही थी कि लो तुम भी खा लो। तो देख सकते हैं ये दोनों भी किचन में ही आ गई है। मैं बोली चलो बेटा जाओ, तैयार हो जाओ, बिकॉज़ लेट हो जाएगा। किचन में अक्सर मंकी आ जाते हैं लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि आज मैं वीडियो की शुरुआत यहीं से करती हूँ। और अभी 9:30 बज रहे हैं और मेरे घर के ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। और कल लगभग मैं 4 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले इसे रीसेट करके और टाइमर स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं रिवीजन करूँगी। फर्स्ट लॉट मेरा रिवीजन का ही रहेगा। तो यहाँ मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। जिस दिन मैं 6 से 7 घंटे पढ़ती हूँ उस दिन कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है मेरे अंदर और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं निकाल लूँगी एग्ज़ाम। और जिस दिन कम पढ़ती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम निकालना मेरे बस का नहीं है। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पर संदेह करके डरो मत। याद रखना, मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा कायदा होता है, देर से किस्मत खुलने वालों का दोगुना फ़ायदा होता है। इसलिए डरना नहीं है और ना ही अपने मेहनत पे संदेह करना है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हे गाइस, तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और दोबारा मैं अभी पढ़ने बैठ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी क्लास अटेंड करूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ आगे क्या पढ़ना है। और मुझे भी लंच भी बनाना है। लंच मैंने भी नहीं बनाया है। आज थोड़ा मैं लेट उठी थी, इस वजह से आज सारा काम लेट हो गया। लेट मीन्स कि मैं उठी थी आज 6 बजे। 6 बजे उठी तो मैं आज पढ़ाई नहीं कर पाई थी। 6 बजे उठने के बाद मुझे आज बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। लग रहा था कि मैं और सोऊं, लेकिन मुझे नाश्ता बनाना था। तो होता है ना कि सुबह जब थोड़ा सा आलस आए तो काम भी स्पीड में नहीं होता है। तो इस वजह से आज सुबह मैंने पढ़ाई नहीं करी। और मैं नाश्ता बनाने के बाद जब बच्चे स्कूल चले गए, घर का आधा काम हुआ, तब मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद फिर सारा काम फिनिश हुआ। उसके बाद मैं भी पढ़ने बैठी हूँ। तो देखती कितना देर पढ़ती हूँ। कल भी ज़्यादा देर मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे लगता है 4 साढ़े 4 घंटे ही पढ़े थे। तो कल भी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। आज कोशिश करती हूँ कि जो कल का भी बचा हुआ था वो भी आज कंप्लीट करूँगी और जो एक दिन का मैं लेके चलती हूँ वो भी कंप्लीट करूँगी। देखती हूँ कितना होता है नहीं होता है। तो चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। आजकल साइनस की वजह से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम मुझे हो रही है। रात को भी मैं अच्छे से नहीं सो पाती हूँ और दिन में तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है सोने का। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सो गई तो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई के चक्कर में मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ
रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ जाना कि आप सफलता की एक नई इतिहास रचने वाले हो। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। जब भी आप ऊपर उठेंगे ना, तो आप इतना सोच के रखिएगा कि आपको उतना ही नीचे गिरना पड़ेगा। आप जितना ऊपर उठिएगा, आपको उतना नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए कभी भी हार से नहीं डरिएगा। अभी मैं हिस्ट्री का क्लास कर रही हूँ और एक क्लास 2.5 पौने 3 घंटे का रहता है। फिर भी मैं इस क्लास को अभी कर रही हूँ, जबकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बिकॉज़ मैं क्लास जब अटेंड करती हूँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं सोची हूँ कि टाइम ही लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ा जाए। अगर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। इसलिए मैं अभी हिस्ट्री का क्लास कर रही हूँ, साइंस का, जबकि हमारे पास समय बहुत कम है। बिकॉज़ मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है और इसीलिए बार बार ऐसा ख्याल आता है मेरे मन में कि शायद छोड़ दूँ क्या इस बार। लेकिन अब मैंने जब ठान लिया है तो फिर छोड़ना नहीं है। फॉर्म भी मैंने फ़िल कर दिया है, तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बस मुझे अपने साइड से 100% देना है, बाकी तो जो होने का रहेगा वही होगा और अच्छा ही होगा। बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। शाम के 5:45 बज रहे हैं और मैं सुबह से लगभग 2 घंटे ही पढ़ाई की और मेरा हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं अभी फ़िलहाल उसे ही कंप्लीट करूँगी। उसके बाद देखती हूँ समय मिलता है तो आगे मैं क्या पढ़ती हूँ। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है और खाना खाने के बाद मैं वॉकिंग पे जाती हूँ सब लोग। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं बच्चों को सुलाती हूँ और फिर जब मेरा मन होता है तब मैं पढ़ने बैठती हूँ। जब लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सो जाना चाहिए, तो फिर मैं सो जाती हूँ। इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है पूरे दिन का। रात में खाना खाने के बाद, वॉकिंग वगैरह करने के बाद, यानी सारा काम कंप्लीट करने के बाद रात का बहुत कम ही मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। डेली नहीं पढ़ पाती हूँ बिकॉज़ मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ और मेरे से दिन में पढ़ाई ज़्यादा होती है, रात की पढ़ाई मेरे से उतना होती नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर फोकस भी नहीं करती हूँ। आज वॉकिंग पे गई तो मेरी बेटी ने कुछ वीडियो शूट की है, तो उसे मैं ऐड कर दूँगी लास्ट में, आप लोग देख लीजिएगा। कभी कभी जब जाती हूँ वॉकिंग पे तो थोड़ा सा लगता है कि मस्ती करें, तो बस वही मस्ती है इसमें और कुछ भी नहीं। बिकॉज़ पूरे दिन तो मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकल पाती हूँ पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई, घर के काम, फिर बच्चों को भी देखना होता है। आजकल तो मैं बच्चों की स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास उतना समय ही नहीं होता है कि मैं वो लोग को पढ़ाऊँ। फिजिकल इवनिंग हो रही है अभी, और अभी मम्मी साइकिलिंग कर रही है वहाँ पर। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मम्मा मेरी साइकिल चला रही है अभी, और वो कॉस्की पीछे अपनी साइकिल चलाते हुए। जल्दी आ जाओ कॉस्की।